नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 19 जुलाई 2022 और 19 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 18 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी लास्ट में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 17 जुलाई, ऑप्शन बी 18 जुलाई, ऑप्शन सी 16 जुलाई, ऑप्शन डी 15 जुलाई। तो दोस्तों हाल ही में 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है, चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला जी की बात करें तो इनका जन्म 18 जुलाई 1918 मवेजो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इनका असली नाम रोली हलाहला था, जिसका अफ्री भाषा झोसा में अर्थ ट्रबल मेकर था। इन्हें नेल्सन नाम इनके शिक्षक द्वारा दिया गया था। इन्हें मदीबा मंडेला भी कहा जाता है। 1952 में इन्होंने ओलिवर टेम्बो के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीका की पहली ब्लैक लॉ फर्म मंडेला एंड टेम्बो की स्थापना की। यह नस्लभेदी, रंगभेदी, भेदभाव विरोधी क्रांतिकारी नेता थे। 1994 से 99 तक ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे, जो कि देश के राष्ट्रपति चुने जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। उम्रदराज किस लिए हो गए थे दोस्तों ये? क्योंकि इनका एक लंबा अरसा लगभग 27 साल ये जेल में पड़े रहे थे। ठीक, जेल में सजा काटते रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा और ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन है, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। इन्हें अपने जीवन में लगभग 700 पुरस्कार मिले, जिसमें 1993 का नोबेल पुरस्कार भी शामिल है। तो पूछा जा सकता है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1993 को। इन्हीं के नाम पर यूएन महासभा द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार भी दिया जाता है। 5 दिसंबर 2013 को इनका निधन हो गया। पहला नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में मनाया गया था। यूएन द्वारा 2019 से 2028 को नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नामसाई घोषणा पर किन दो राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन डी असम और अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में नामसाई घोषणा पर असम और अरुणाचल प्रदेश ने हस्ताक्षर किए हैं। तो ये नामसाई घोषणा क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये 800 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने की एक पहल है। दरअसल आज़ादी के बाद से ही असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 800 किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री विवादित गांवों की संख्या 123 से 86 तक करने पर सहमत हो गए हैं और 12 विवादित जिलों के लिए दोनों राज्य 12 क्षेत्रीय समितियों का गठन करेंगे। अब बात असम और अरुणाचल प्रदेश की हो रही है, तो हमें असम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं असम के बारे में। तो स्थापना 15 अगस्त 1947। वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो रश्मिन एम छाया हैं। राज्यपाल श्री जगदीश मुखी हैं। राजधानी दिसपुर है। पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल हैं। पड़ोसी देश की बात करें तो भूटान एवं बांग्लादेश हैं। प्रमुख भाषाएं असमिया, बांग्ला, बोडो हैं। जिलों की संख्या बात करें तो 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। राज्य के पुष्प फोक्सटेल्ड है। राज्य के वृक्ष होलांग का वृक्ष है। राज्य के पक्षी सफ़ेद पक्षी बत्तख यानी कि व्हाइट विंड वुड डक है। राज्य के पशु एक सींग वाला गेंडा है। लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट 126 हैं।
अब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। मुख्य न्यायाधीश रश्मिन एम छाया हैं। राज्यपाल श्री ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं। राजधानी ईटानगर है। पड़ोसी राज्य असम और नागालैंड हैं। पड़ोसी देश तिब्बत, भूटान और म्यांमार हैं। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। कितना है जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का? तो वो 17 है। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो मोनपा, आका, मीजी, तागिन, वाचो, आपातानी, खामटी और नोक्टे ये प्रमुख भाषाएं हैं। जिले 21 हैं। राज्य का पुष्प फोक्सटेल है। राज्य के वृक्ष होलांग है। राज्य के पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्निबल यानी कि धनेश है। राज्य के पशु ताकिन, मिथुन या गोर है। लोकसभा सीट 2 हैं। राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए जेडवाई वांग, ऑप्शन बी PV सिंधु, ऑप्शन सी सीना कावाकामी, ऑप्शन डी साइना नेहवाल। तो पिक्चर में देखकर आप समझ गए होंगे कि हाल ही में PV सिंधु ने चीन की जेडवाई वांग को हराकर सिंगापुर सुपर 50 का खिताब जीत लिया है। तो PV सिंधु ने चीन की जेडवाई वांग को हराकर सिंगापुर ओपन सुपर 500 का खिताब जीता है। इसी वर्ष इन्होंने सैयद मोदी और स्विस ओपन भी जीता है। और अन्य उपलब्धियों की बात करें, ये बहुत ही महान खिलाड़ी हैं भारत की, हमें इन पर गर्व होना चाहिए। इन्होंने अलग अलग 2 ओलंपिकों में, एक में सिल्वर और 1 कांस्य पदक भारत को दिलाया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में इन्होंने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज दिलाए हैं। एशियन गेम्स की बात करें तो 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज दिलाया है। कॉमनवेल्थ की बात करें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज दिलाया है। इसीलिए इन्हें 2013 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी जयपुर। तो 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जयपुर में आयोजित की गई है। जयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में। तो हमें राजस्थान की जानकारी ले लेनी चाहिए। स्थापना 30 मार्च 1949। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में श्री अशोक गहलोत। मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे। राज्यपाल के कलराज मिश्र। राजधानी जयपुर है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात हैं। पड़ोसी देश एकमात्र पाकिस्तान है। प्रमुख भाषाएं हिंदी और राजस्थानी हैं। जिले 33 हैं। राज्य के पुष्प रोहिड़ा। राज्य के वृक्ष खजेड़ी। राज्य के पशु ऊंट। राज्य के पक्षी गोड़ावण। राज्य के खेल बास्केटबॉल। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 200 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए असित रथ, ऑप्शन बी संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन सी नितिन गुप्ता, ऑप्शन डी आशीष कुमार चौहान। तो दोस्तों हाल ही में आशीष कुमार चौहान को NSE के नए MD और CEO के रूप में चुना गया है। अब इसके बात हो रही है NSE की, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1992 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान में चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। ठीक, NSE के बारे में इतना जानकारी रखेंगे और अन्य विकल्प पर भी देख लेते हैं। ये भी नवीन नियुक्त व्यक्तियों को ही मैंने विकल्प में लिया है जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो असित रथ, तो असित रथ को हाल ही में अवीवा इंडिया का MD एंड CEO चुना गया है। ऑप्शन बी संदीप कुमार गुप्ता दे रखा है। तो संदीप कुमार गुप्ता कौन है? ये वर्तमान में गेल के चेयरमैन इन्हें नियुक्त किया गया है। और नितिन गुप्ता CBDT के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसने प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल शुरू की है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी
परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन सी एस मुंद्रा, ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो हाल ही में प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म योजना किसने जारी की है? हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये पहल शुरू की है। अब अन्य ऑप्शंस को देखें तो निर्मला सीतारमण हमारे देश की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं और ये भारत की पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री भी हैं। परमेश्वरन अय्यर ये नीति आयोग का इन्हें नया सीईओ बनाया गया है और परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ और एस मुंद्रा बीएससी के एमडी एंड सीईओ इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो अभी हाल ही में बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो कर्नाटक के बारे में लेते हैं जानकारी। स्थापना 1 नवंबर 1956। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी हैं। राज्यपाल श्री थावरचंद्र गहलोत हैं। राजधानी बेंगलुरु है। पड़ोसी राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो कन्नड़ और तेलुगु हैं। जिले 30 हैं। राज्य के पुष्प कमल है। राज्य के वृक्ष चंदन का पेड़ है। राज्य के पक्षी नीलकंठ है। राज्य के पशु भारतीय हाथी है। लोकसभा सीट 28 हैं। राज्यसभा सीट 12 हैं। विधानसभा सीट 224 हैं और विधान परिषद सीट 75। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 15 जुलाई, ऑप्शन बी 16 जुलाई, ऑप्शन सी 17 जुलाई, ऑप्शन डी 18 जुलाई। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस या इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी कहते हैं 2022 कब मनाया गया है? तो ये 17 जुलाई को मनाया गया है। अब महत्वपूर्ण दिवस की बात हो रही है जुलाई के, तो जुलाई के सभी महत्वपूर्ण दिवस को हम डिस्कस कर लेते हैं। जुलाई में अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस, तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया था। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया गया था। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस। 7 जुलाई को विश्व किसवली भाषा दिवस। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस रोग दिवस। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई थी और 4 जुलाई को ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया था। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, यूएफओ दिवस। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जिसकी थीम फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन थी और वेरी इंपॉर्टेंट 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए वीके सिंह, ऑप्शन बी ब्रजेश कुमार, ऑप्शन सी अलवारियो लारिया, ऑप्शन डी मार्टी सावेज। तो हाल ही में मार्टी सावेज को गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में शामिल किया गया है। बात अल्फाबेट इंक की हो रही है तो अल्फाबेट इंक की जानकारी लेंगे पहले। तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2015 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। इसके अध्यक्ष जॉन एल हेनरी हैं, ठीक। और इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। याद रखेंगे, गूगल और अल्फाबेट दोनों के सीईओ कौन हैं? सुंदर पिचाई हैं और गूगल की ये पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। तो बात गूगल की भी आ रही है तो गूगल के बारे में भी जान लें। तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। कौन थे? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज इसके संस्थापक, सह संस्थापक कह लीजिए। और सीईओ कौन है वर्तमान में? सुंदर पिचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ट्विटर ने किया है। किसने किया है?
ट्विटर ने। तो ट्विटर की जानकारी ले लें। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका। और सीईओ कौन है इसके वर्तमान में? पराग अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप में, ये ISSF विश्व कप की बात हो रही है। ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने कुल 8 मेडल जीते हैं। 8 में क्या क्या जीते हैं देख लेते हैं। इसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य जीता है। स्वर्ण किस किस ने जीता है? तो पहला स्वर्ण मैंने पीछे बताया था, अर्जुन बबूता ने जीता है, साहू तुषार ने स्वर्ण जीता है और पार्थ मखीजा ने भी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में KVIC ने बोल्ड परियोजना शुरू की है, तो कहाँ शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। तो KVIC ने बोल्ड परियोजना राजस्थान में शुरू की है, मतलब कि केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय ने ये शुरू की है। और केंद्रीय खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के तहत इसका गठन किया गया था। बोल्ड क्या है? तो सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरूद्यान उगाने के लिए ये योजना है। इसके अंतर्गत असम के बांस की विशेष प्रजातियों बम्बूसा कुल्डा और बम्बूसा पोलीमोर्फा के 5000 पौधों को उदयपुर जिले की मांडवा ग्राम पंचायत की 25 बीघा खाली शुष्क जमीन पर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर सुश्रुत फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो हाल ही में नई दिल्ली के एम्स में सुश्रुत फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड एक फिल्मोत्सव है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड सारी बातों पर प्रकाश डाला गया है, जो समाज में कुरीति, मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि अंधविश्वास की तरह फैला हुआ है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सही जानकारी लोगों को नहीं है, तो उसमें जागरूक करने के लिए ये सुश्रुत फिल्मोत्सव मनाया गया है एम्स में। 14वां क्वेश्चन है, WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए मुरली श्रीशंकर, ऑप्शन बी R दिनेश, ऑप्शन सी डॉक्टर मोहन वानी, ऑप्शन डी पारितोष त्रिपाठी। तो हाल ही में मुरली श्रीशंकर ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने 8 मीटर लंबी कूद लगाई है। अब अन्य ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन बी R दिनेश। तो ये R दिनेश कौन चुने गए हैं? ये भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया। किसको? R दिनेश को। डॉक्टर मोहन वानी की बात करें तो ये राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के निदेशक हैं वर्तमान में। काय के? राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के निदेशक हैं। पारितोष त्रिपाठी SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देवोप्रिया साहा सबसे कम उम्र की प्रमाणित जूनियर स्कूबा ड्राइवर बनी हैं। यह किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ये किस राज्य से संबंधित हैं? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। तो चलिए आंध्र प्रदेश की पूरी जानकारी लेते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को, और याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका पुनर्गठन भी हो चुका है 2 जून 2014 को, जब इससे कट करके तेलंगाना एक अलग राज्य बना है। मुख्यमंत्री श्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं। मुख्य न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार मिश्रा हैं। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन हैं। राजधानी अमरावती है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु हैं। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो तेलुगु, उर्दू, जिले 13 हैं। राज्य के वृक्ष नीम है। राज्य के पक्षी धनेश इंडियन रोलर है। राज्य के पुष्प काला हिरन है। लोकसभा सीट 25 हैं। राज्यसभा सीट 11 हैं। विधानसभा सीट 175 हैं। तो आज के लिए 15 क्वेश्चन थे। चलिए अब कल के
क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं, यानी कि 18 जुलाई के क्वेश्चनों का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन था कल, हाल ही में किसे 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो किसे किया जाएगा? ये वाराणसी को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 16 जुलाई 2022 को किसकी जयंती मनाई गई? तो किसकी जयंती मनाई गई? अरुणा आसिफ अली की जयंती। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हाइफा पोर्ट को 1.2 बिलियन डॉलर में अडानी पोर्ट्स को बेचा है? तो हाइफा पोर्ट कौन से देश का है? ये इजराइल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम 10 महीने के लिए निलंबित हुए हैं? तो ये किस देश के हैं? ये बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट था, हाल ही में भारत में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए कौन से देश ने 2 अरब डॉलर का निवेश किया है? तो ये किसने किया है 2 अरब डॉलर का निवेश? यूएई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किसे FIFS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो FIFS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जोय भट्टाचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये 2 लोगों को किया गया, किसे किसे? दिया मिर्जा एवं अफरेज शाह को। नेक्स्ट था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? तो ये किस राज्य के ने किया है? ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किसने जागृति नाम का शुभंकर लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? उपभोक्ता मामले विभाग ने ये जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो किस वर्ष प्रभावी हुआ है? 2002 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किए? तो किसने किया है? अमेरिका ने किया है। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स मामले की पुष्टि हुई? तो किसमें हुई है? ये केरल में। और केरल का एक क्वेश्चन और आपको याद आ गया होगा केरल का नाम आते ही, कि अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध कौशल का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए ADB के साथ साझेदारी की है? तो ये किसने की है? सिंगापुर ने। ठीक, तो हमने कल के क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर लिया और आज के क्वेश्चंस भी देख लिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।